कई भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस ने झारखंड में दर्ज कराई एफआईआर। बिहार में जारी है ब्लैक फंगस का कहर। 34 नए मरीज मिले, अब तक 7 का हुआ ऑपरेशन। पटना जिले में मिले 1244 नए कोरोना संक्रमित। 17 की मौत। 1,38,000 के पार पहुंचा कुल संक्रमण का आंकड़ा। झारखंड में कोरोना की रफ्तार घटी। 1,894 नए मामले आए सामने। रांची में मिले 251 पॉजिटिव मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। टूलकिट विवाद में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत अन्य व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में भाजपा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड बनाकर झूठे और मनगढ़ंत सामग्री छापकर कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आलोक दुबे ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत अन्य व्यक्तियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड बनाया और उसके बाद उस पर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापकर इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर देश में सांप्रदायिक विद्वेष और अशांति पैदा करने, हिंसा बढ़ाने, नफरत को हवा देने और फर्जी खबर फैलाने का काम किया। तो आपको बताते चले कि टूलकिट विवाद में बीजेपी के तमाम मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महामंत्री बीएल संतोष समेत अन्य व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड बनाया गया और झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापकर कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप इस दौरान लगाया गया है। कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आलोक दुबे ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत अन्य व्यक्तियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड बनाया और उस पर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापी, इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर देश में सांप्रदायिक विद्वेष और अशांति पैदा करने, हिंसा बढ़ाने, नफरत को हवा देने और फर्जी खबर फैलाने का काम किया है। टूलकिट विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने झारखंड में एफआईआर दर्ज कराई है। टूलकिट विवाद में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ तमाम बीजेपी नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस दौरान कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में भाजपा पर आरोप लगाए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग का जाली लेटर हेड बनाया गया और झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापी गई। कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप इस दौरान लगाया गया है बीजेपी नेताओं पर। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, टूल किट विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम बीजेपी नेता नड्डा, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, तमाम जो नेता हैं, जो प्रवक्ता है, उनके खिलाफ अब झारखंड में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीति चल रही है और इस राजनीति के दौरान राजनीति करने के लिए अलग अलग मुद्दों की तलाश की जा रही है। अब यह नया एक टूल किट विवाद आया है और टूल किट विवाद को लेकर जिस प्रकार से भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू किया था और कांग्रेस ने अब पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। हालांकि जिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है, थाना प्रभारी के मुताबिक अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, महज औपचारिकता पूरी की गई है। और आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय महासचिव बीएल संतोष, इन 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और खास करके कांग्रेस के अनुसंधान विभाग के लेटर हेड का गैर वाजिब इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। झूठी एवं मनगढ़ंत इनकी प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है और साथ ही आईटी एक्ट का आरोप लगाते हुए ट्विटर हैंडल पर कहा जा सकता है झूठी बातों को फैलाने के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। टूल किट विवाद जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से आगे बढ़ता जा रहा था, उम्मीद यह की जा रही थी कि टूल किट विवाद अब किसी नए मोड़ पर पहुंचेगा और कल इस शाम में जब कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, तब जाकर यह एक नए मुकाम को हासिल किया है। अब देखना है कि यह टूल किट विवाद अगले किस नए मोड़ तक पहुंच पाता है। आस्था, सबूतों के आधार पर तमाम नेताओं पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आस्था, आप सवाल अपना दोहराइएगा। नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या साक्ष्य के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहला आरोप लगाया गया है कांग्रेस के अनुसंधान विभाग के जाली लेटरहेड का इस्तेमाल कर उस पर झूठी और मनगढ़ंत बातें लिखकर ट्विटर हैंडल के माध्यम से उसे आगे प्रचारित और प्रसारित करने का आरोप लगा है। तो जाहिर सी बात है, इस एक पूरे आरोप में आईपीसी की धाराएं लग रही हैं, आईटी एक्ट लग रहा है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि अन्य जो क्रिमिनल लॉ ऑफेंसेस हैं वह लग रही हैं। टूल किट विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से यह तमाम चीजें चली आ रही थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस के उग्र होने के बाद कांग्रेस पर पलटवार किया था और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए थे, उस आरोप का यह एक तरीके से पलटवार है और इसमें 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। और इन 4 लोगों में मैं फिर से आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय महासचिव बीएल संतोष का नाम दिया गया है। कांग्रेस के अनुसंधान विभाग के जाली लेटरहेड के इस्तेमाल करने का आरोप है। जो बाकी बीजेपी नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो इस पर बयान दे रहे हैं या उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आस्था, जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही जा रही है, सबसे पहली बात है कि थाना प्रभारी ने अभी तक इसको प्राथमिकी के रूप में दर्ज करने से स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है महज औपचारिकता पूरी की गई है, अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात, जिन केंद्रीय नेताओं पर यह आरोप लगाए गए हैं, वो चाहे स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा हो, संबित पात्रा हो, बीएल संतोष हो, उन तक प्राथमिकी की कॉपी जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनकी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आना
थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। तो जी। ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का क्या मानना है या इनकी क्या प्रतिक्रिया है, वह थोड़ा सा भी बेमानी हो जाता है। आस्था। लेकिन जिस तरीके से टूल किट विवाद चल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी जो कि जिले में है, राज्य में है, वो भी क्या इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रही है? आस्था, बीजेपी इसमें क्या प्रतिक्रिया देगी? आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर लगाए गए हैं। जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कांग्रेस के झारखंड प्रवक्ता ने लगाए हैं, कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आरोप लगाए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो अभी तक आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जिन आरोपों को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है, पहले जरूरत है हमें उस टूल किट विवाद को समझने की कि आखिर टूल किट विवाद है क्या, और इस टूल किट विवाद की वजह से कौन कौन सी पार्टियों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक आ चुकी हैं और इसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई थी। लाजमी है भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं या जिन नेताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है, उनके इस टूल किट विवाद से सीधा संबंध यह है कि उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के संबंध में, कांग्रेस के अनुसंधान विभाग के बारे में कुछ जानकारियों को आगे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था। उस ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करने के बाद ही यह विवाद पूरा का पूरा उपजा है और उसी विवाद को टूल किट विवाद का नाम दिया गया है। अब इस टूल किट विवाद को लेकर जहां एक तरफ आप भी आक्रामक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के भी रिएक्शंस आ चुके हैं, प्रतिक्रियाएं आ चुके हैं, बाकी सारी पार्टियां भी टूल किट विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने जा रही है। आस्था। जी बिल्कुल, बाकी सभी पार्टियां इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो टूल किट विवाद चल रहा है ये आगे क्या कुछ नया मोड़ लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले कि टूल किट विवाद में बीजेपी फंसती नजर आ रही है। ब्लैक फंगस के कुल 34 नए मरीज बुधवार को पटना के बड़ी सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पहुंचे। इनमें से 24 लक्षण वाले मरीज एम्स में ओपीडी में, जबकि 9 आईजीआईएमएस में और 1 पीएमसीएच में भर्ती है। आपको बताते चले कि बिहार में लगातार ब्लैक फंगस अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है और सरकारी अस्पतालों में जांच कराने के लिए इस दौरान मरीज पहुंचे हैं बुधवार को। इनमें से 24 लक्षण वाले मरीज एम्स की ओपीडी में, जबकि 9 आईजीआईएमएस में और 1 पीएमसीएच में पहुंचे हैं। एम्स में पहुंचे 24 में से 7 को इलाज के लिए भर्ती करा लिया गया है, तो वहीं अन्य 2 को दवा देकर जांच कराने की सलाह दी गई है। तो अब तक बता दें आपको कि 7 लोगों का इसमें ऑपरेशन हो चुका है, 34 नए मरीज मिल चुके हैं। लगातार ब्लैक फंगस का कहर जारी है बिहार में और जिस तरीके से मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के, लगातार एक के बाद एक नए मामले सामने आते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी अब सरकार के लिए ब्लैक फंगस एक बड़ी परेशानी बन चुका है। किस तरीके से सरकार इससे निपटती है, किस तरीके से सरकार इसके निपटने की तैयारी करती है, ये देखने वाली बात है। कुल 34 नए मरीज बुधवार को बड़े सरकारी अस्पतालों में जांच कराने के लिए पहुंचे। इनमें से 24 लक्षण वाले मरीज एम्स की ओपीडी में है, 9 आईजीआईएमएस में है और 1 पीएमसीएच में। एम्स में 24 में से 7 को इलाज के लिए भर्ती करा लिया गया। आपको बताते चले कि लगातार ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है ब्लैक फंगस की। बिहार में लगातार ब्लैक फंगस का कहर जारी है। 34 मरीज मिले हैं बुधवार को, 7 का ऑपरेशन हुआ है, 24 मरीज को एम्स की ओपीडी में भर्ती किया गया है, जिनमें से 7
को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। 9 IGIMS में और 1 PMCH में भर्ती है। लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कोरोना के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कोरोना से राहत दिखाई दे रही है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस एक बड़ी परेशानी बन गया है सरकार के लिए, जनता के लिए। जिस तरीके से ब्लैक फंगस का कहर देखने यहाँ मिल रहा है, ब्लैक फंगस के मरीज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी ब्लैक फंगस में होती हुई नजर आ रही है। बिहार में लगातार ब्लैक फंगस का कहर जारी है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, तो कहीं ना कहीं अब जनता और प्रशासन दोनों ही फंसते हुए नजर आ रही हैं। किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है, देखने वाली बात है। एम्स में 24 में से 7 को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, 7 का ऑपरेशन किया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौतम, मरीज इस दौरान ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एम्स की ही अगर बात की जाए तो 24 मरीज यहां पर पहुंचे, 7 का ऑपरेशन किया गया, बाकी IGIMS में और तमाम बड़े सरकारी अस्पताल में पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जितनी अब कोरोना के साथ देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस ने जो काला जो कोहराम मचाया है, ये अब एक नई चुनौती है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, उन तमाम डॉक्टरों के लिए। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि सिर्फ कोरोना है, कोरोना से कैसे निपटा जाए, उसकी वैक्सीन के जरिए, उसके जांच के जरिए, ये सारी चीजें बहुत तेजी से चल रही थी। लेकिन साइलेंटली धीरे धीरे देखिए, 1 सप्ताह के अंदर ये आंकड़े इतने तेजी से बढ़ गए कि कब एक बिहार के अंदर पहला केस मिला था, उस केस के बाद सीधे अब ये आंकड़ा 50 के पार कर गया है। मतलब इतनी रैपिडली ये बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ मौत भी हो रही है जी। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि जिस तरह से कालाजार जो बीमारी है उसके सिम्टम से मिलता जुलता है, लेकिन नाक के अंदर ब्लैक फंगस का जो प्रकोप है वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि मरीज सांस नहीं ले पाता है और 24 घंटे भी नहीं लगते। वो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो 24 घंटे के अंदर उसकी जान जा सकती है। स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए। हाँ, कुछ 1-2 मरीज हैं जिनका इलाज हुआ है, वो भी सिर्फ मतलब एक वैक्सीन के रूप में जिस तरीके से कोरोना का इलाज हो रहा है वैसे ही हो रहा है। लेकिन इसके लिए ना तो कोई स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर या उसके किसी एक्सपर्ट, क्योंकि सिर्फ एक नाम दे देने से ब्लैक फंगस या एक साइंटिफिक रीजन जो होता है वो कालाजार से बिल्कुल अलग है। इसमें बुखार जो कालाजार में होता था वो सिम्टम नहीं है, ये अब एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं। लेकिन इसके जो आंखों को लाल करने के, आंखों के अंदर जो बहुत तेजी से जो प्रकोप है, तो आंखों की रोशनी चली जा रही है, पेशेंट देख नहीं सकता, अचानक से उसकी आंखें डैमेज हो जाती है। एक बहुत बड़ा ये प्रभाव है और लक्षण भी है। दूसरा कि यदि वो पहले से लीवर, किडनी या डायबिटीज का पेशेंट है तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे उस इलाके में ब्लैक फंगस इतनी तेजी से संक्रमण फैला रहा है, क्योंकि ये वायरस नहीं है जी। ये एक फंगस है, दोनों में फर्क है जी कि एक वायरस है जो कोरोना एक वायरस है, लेकिन ब्लैक फंगस एक फंगस है। फंगस उनका एक अपना इफेक्ट होता है जो बहुत तेजी से खड़ कर जाता है, आपकी सांस नली पे चौक कर देगा, बंद कर देगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप अगर तुरंत अगर कोई डॉक्टर उसको अगर नहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जान जा सकती है। तो ब्लैक फंगस बिहार के लिए एक चुनौती है जो जिसके आंकड़े अब 100 के आसपास होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के और डॉक्टर भी और प्रशासन भी इसमें परेशान है कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो ऐसे में क्या कुछ डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है, क्या कुछ उनकी तरफ से इलाज किया जा रहा है?
देखिए, डॉक्टर की तरफ से जहां तक सलाह और इलाज की बात है तो अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें कोई मरीज जो बाहर से है ना उनको जांच या उनके इलाज के लिए वो जो मरीज पहले से इलाज करा रहे हैं या किसी डॉक्टर की निगरानी में है, ये उन्हीं मरीजों के अंदर लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसकी जांच की जाती है। अगर उस जांच में ब्लैक फंगस निकलता है तो, और जो ये मैक्सिमम उन लोगों में भी निकल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव, तो ज्यादातर लोग जो पहले से कोरोना पॉजिटिव या कोरोना को लेकर जो जांच करा रहे हैं, जो इलाज करा रहे हैं, तो उनके ही इस रिपोर्ट में ये निकल रहा है। तो ये बहुत के लिए अलग से किसी जांच की जरूरत नहीं है, एक ही जांच में ये चीजें सामने निकल कर आ जाती है। तो कह सकते हैं कि जैसे अभी लाखों की तादाद में बिहार के अंदर कोरोना मरीज हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की भी जांच हो रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं और अगर ये आंकड़े बढ़े तो जिस तरह से अभी एक अस्पताल में 50 वार्ड के ब्लैक फंगस के पेशेंट रखे गए हैं, अगर संख्या बढ़ेगी या पूरे बिहार में अगर स्थितियां धीरे धीरे अगर ब्लैक फंगस की ज्यादा बढ़ती है या पैर पसारता हुआ ब्लैक फंगस बिहार में नजर आता है, तो लगभग सभी कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल में 50-50 बेड की व्यवस्थाएं की जा सकती है। हालांकि इसकी घोषणा ना तो अभी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन इतना अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि 50 बेड के एक अस्पताल में को ब्लैक फंगस को लेकर के इलाज के लिए अलग से 50 बेड की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर की अलग व्यवस्था की गई है। तो ये मुकम्मल व्यवस्था है, लेकिन जितनी तेजी से पैर पसार रहा है बिहार के लिए वाकई बहुत चिंता का सबब है। और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इससे मरीजों की जान जा रही है, ये लड़ नहीं पा रहे हैं, ब्लैक फंगस से लड़ नहीं पा रहे। कोरोना से लड़ रहे थे लोग, लग रहा था कि कोरोना क्या है, कोरोना से जंग जीत जाएंगे 14 दिन 10 दिन के अंदर जो है उसमें इम्प्लीमेंट है। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी परेशानी है कि ये बहुत तेजी से संक्रमण ये फंगस रफ्तार पैर पसारता है और इससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तेजी से अब ब्लैक फंगस फैलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ की ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता जा रहा है। लोगों को तमाम परेशानियां इस दौरान हो रही है और कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से लड़ने में लोग नाकामयाब भी साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार ब्लैक फंगस का कहर बिहार में देखने को मिल रहा है और आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार की अगर बात की जाए तो 34 मरीज इस दौरान सामने आए हैं, जिनमें से 24 में से 7 को एम्स में भर्ती करा लिया गया है। एम्स 24 मरीज पहुंचे हैं, तो वही अन्य को दवा दे दी गई है, इलाज की सलाह दी गई है। साथ ही IGIMS और तमाम सरकारी अस्पतालों में भी इसके मरीज हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।